अरे आप लोग ये बखत सब कछु ठीक तो है? नमस्ते। अरे आओ हसमुख भाई साहब। राम राम। आइए बैठिए। हाँ। लो भीग गए आप तो। कहिए फसल सब ठीक है? सब राम जी की मौज है। बताओ। जे कह रहे भाई साहब वो जे एकादशी पे हमारे नए घर की गृह प्रवेश पूजा है, आपको तो पता ही होगा। जी जी बिल्कुल। जाके लाने हम चाहते हैं कि अक्षता बिटिया के चरण सबसे पहले हमारे घर पे पड़े। लक्ष्मी के चरण। अरे काहे नहीं आएंगे? जे भी कोई पूछने की बात है जरूर आएंगे। का भाव भाई साहब, कोई परेशानी है? कछु नहीं, आप उसे साथ मत लाना। हटिए यहाँ से, हटिए। वो आ गई है, वो आ गई है, वो आ गई है। जाओ। काय मौड़ी मना करी थी ना जहाँ सबके सामने आने को, फिर काय आई जहाँ है? बोलो काय आई जहाँ? बोलेगी मनहूस कहेगी। कौन जन्म को बदला ले रही है हमसे? हमने आपको पहले ही बोला था ना, इस मनुष्य को यहाँ मत लाना। हमें माफ कर दीजिए हसमुख भाई, आप सब भी हमें माफ कर दीजिए। कलयुग, अहंकार और अंधकार का युग, जहां मानव का मन जुआ, मद्यपान, वैश्यावृत्ति, हत्या और लालच जैसी अधर्मी प्रवृत्तियों में विलीन रहता है, और इन सारी आसुरी प्रवृत्तियों का स्वामी है असुर कली। जानते हो असुर कली का जन्म कैसे हुआ? कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल को जब महादेव ने ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पे आ गिरी। उन बूंदों से ही निकला असुर कली। कलयुग के स्वामी असुर कली को मनुष्यों के मन में वास करने का श्राप मिला था। पर नियति का प्रपंच देखिए, असुर कली को श्राप देने वाले पांडवों के वंशज राजा परीक्षित स्वयं ही अपने श्राप के भोगी बने। जब राजा परीक्षित ने पांडवों द्वारा अनुचित रूप से अधिग्रहित सोने का मुकुट पहना, तब लालच के राक्षस कली ने उनके मन में वास कर लिया। और इतिहास साक्ष्य है कि जहां पर भी कली की असुरी शक्ति प्रबल होती है, वहां सदैव लक्ष्मी का अपमान होता है, और जहां लक्ष्मी का अपमान होता है वहां वास करती हैं अलक्ष्मी। अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता की देवी, मनुष्यों के समस्त दुर्भाग्य का कारण। तब वही
फिर वही सपना। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? एक बार पंडित जी से जाकर जय भैरवनाथ। ओम क्रिया शरीर के सूक्ष्म चक्रों की ध्वनियों को सुनने की एक योगिक प्रक्रिया है। कितने समय से इसका अभ्यास कर रहे हो? यही कुछ 2 सालों से पंडित जी। तब तो तुम्हें क्रिया योग की विधि शुरू कर देनी चाहिए। पंडित जी, क्रिया योग सीखने के लिए हमें योगानंद जी के आश्रम जाना है और सोचता हूं कभी वहां से वापस ही ना हो। बेटा प्रमेंद्र, अपनी साधना में उत्कृष्टता पाने के लिए सब कुछ छोड़कर किसी वन में चले जाना या किसी आश्रम में जाना, यह ठीक नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सारे योग निरर्थक हो जाते हैं यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना ना हो। तो सबसे पहले अपने अंदर समर्पण भक्ति पैदा करो और छोड़ना ही है तो अपना अहंकार छोड़ो पिता की तरह।